गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करनी है काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कुंवर मनोहर विजय बड़ कीर्ति अति कमनीय, पावनिहार बिरंची जनो रचे उन धनु दमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही सामाजिक प्रसंग इसको कह सकते हैं, समाज से भी जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है और ज्ञानियों के भी ज्ञानी कई बार परिस्थितिवश निराश भी हो जाते हैं, निराशा हाथ लगती है। लेकिन जो व्यक्ति गुरु परायण है, ईश्वर परायण है, पूर्णतया समर्पित है, जो सरेंडर कर चुका है, शरणागति ले चुका है, उसको कभी निराश होने की जरूरत नहीं पड़ती, निराशा हाथ लगती ही नहीं। अगर कभी कभार ऐसा मौका आ भी जाए कि निराश हो जाए तो ईश्वर उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाता है। ऐसा ही प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। इस प्रसंग को मैंने समाज से इसलिए जोड़ा कि आज के समाज के अंदर ऐसे ऐसे प्रासंगिक प्रसंग अति आवश्यक हो गए हैं। इस माहौल के अंदर कई बार क्या होता है कि इस माहौल में हम बेटी वाले या बेटे वाले, बेटों के माँ बाप या बेटियों के माँ बाप कई बार ऐसी परिस्थितियों में से गुजरना पड़ सकता है कि जो समाज की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से धर्म संकट में डालने वाली हो जाती है। ऐसे में माँ बाप बेचारे क्या करें क्या ना करें, और वो धर्म संकट तब खड़ा हो जाता है जब हम अपनी बेटियों को या बेटों को बहुत उच्चतम शिक्षा या ज्ञान ग्रहण करने के लिए भेज देते हैं। अति आवश्यक भी है आज के इस आधुनिक युग के अंदर, पहले भी जरूरी था, ज्ञान पहले भी अर्जित करते थे, लेकिन उसके साथ साथ समाज का, मर्यादा का, माता पिता की इज्जत का पूरा ध्यान भी रखा जाता था। आज हमारे सामने जो दो पात्र हैं राम और सीता के रूप में, ये दोनों महाज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, लेकिन मर्यादा के दायरे में हैं। ये प्रसंग हमें आजकल की इस आधुनिक पीढ़ी को जरूर सुनाने चाहिए, बताना चाहिए कि आजकल जो एक परंपरा सी चल पड़ी है और कुछ मजबूरियां भी हैं समाज की ओर से। खाली परंपरा ही नहीं, कुछ ऐसे हालात भी उत्पन्न हो चुके हैं कि पढ़ाइयां बहुत जरूरी हो गई हैं और लगभग बेटियां 25-25, 26-26 साल तक की हो जाती है और पढ़ाई करती रहती है। जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहती हैं वो प्राप्त अभी दूर है, प्राप्त नहीं कर पा रही। और ऐसे ही बेटे, वो भी 28, 29, 30 तक या इससे भी आगे
आयु पार कर चुके होते हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से जुड़े रहें, गुरु से जुड़े रहें, माँ बाप की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अगर ऐसा कोई रिश्ता बेटी के लिए या बेटे के लिए आता है जो उसकी मर्यादा के अनुकूल है, समाज के अनुकूल है और कुल धर्म के अनुकूल है, खानदान के अनुकूल है, हर हिसाब से वो लड़का या लड़की एक दूसरे के परिवारों के अनुकूल है, सौंदर्य के हिसाब से, शूरवीरता के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से और इनकम के हिसाब से। ये आजकल के हिसाब से उदाहरण दे रहा हूं मैं। अभी आऊंगा प्रसंग के ऊपर कि हमें क्यों ये प्रसंग पढ़ने जरूरी हैं आधुनिक इस कली काल के अंदर, कलयुग के अंदर। ऐसा ही प्रसंग महाराज जनक के जीवन में भी आया। तो ऐसे में कलयुग के इन वातावरण को देखते हुए बेटा और बेटी बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करके कहीं अच्छी जगह, अच्छे संस्थान में उनकी सर्विस लग जाती है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, सर्विस लग जाती है, लेकिन उम्र भी बीतती जा रही है। ध्यान ये भी रखना है कि ऐसे में अगर बेटा और बेटी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, उनको संस्कार अच्छे अगर हमने दिए हैं बचपन से ही, उनको ऐसी प्योद से सींचा है, ऐसी प्योद को संस्कारों से सींचा है, तो बड़े होकर के वो हमारी बदनामी नहीं होने देंगे। अपना लक्ष्य निर्धारित करके लक्ष्य की ओर भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन माता पिता की इज्जत और मान का भी ख्याल रखेंगे। ये कब संभव होगा? जब हमने मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, उनको संस्कार की खाद और पानी से सींचा है। ये बचपन से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि संस्कार से और मर्यादित जीवन जीने के लिए माता पिता ही सबसे पहले गुरु होते हैं। प्रथम गुरु तो माँ को कहा गया है, वेदों ने तो माँ को ही आगे रखा है। तो हमें माता से पिता तो हमें माँ ही तो है जो बच्चे को बोलना सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है, फिर परिवार के बड़े लोगों से परिचय करवाती है, उनके पांव छूने की आदत डलवाती है, खुद भी ऐसा करती है और बच्चे को भी ये संस्कार देती है। फिर जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर इसको सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, संस्कार अपना आप ही उसके अंदर जो है फलीभूत होने लगते हैं। एक बार बीज डालने की जरूरत है और ये संस्कार के बीज माँ डालती है और खाद पिता, यानी संस्कार जो है फले फूलें, वो पिता का दायित्व बन जाता है कि समाज के अंदर क्या हो रहा है, क्या सिखाना चाहिए, पिता का दायित्व हो जाता है। फिर आगे जब वो बड़ा होता है तो उसको बाहर की संगत मिल जाती है, यारी दोस्ती मित्र समाज मिल जाता है, तो उस समय उसकी सावधानी रखने की जरूरत होती है। जब वो घर से बाहर कदम रखता है और उसका संग कैसा है, ये निगाह रखने वाली बात है। वेद कह रहे हैं लालेत 5 वर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि च षोडशे तो प्राप्ते मित्रम सम समाचरित। 5 साल तक लाड प्यार करो, उसको संस्कारों से सींचो, मर्यादित जीवन जीने की कला सिखाओ। 5 से 6 का जब वो हो जाए तो स्कूल में जब जाने लगे तो ताड़येत 10 वर्षाणि च 10-11 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उस पर यह नजर रखो कि अब ये घर से बाहर जाने लगा है और जब घर वापिस आया है तो कहीं गालियां देना तो नहीं सीख गया। कई बच्चे बाहर से सीख के आते हैं, संस्कार ऐसे बाहर के मिल जाते हैं, संगत ऐसी मिल जाती है, दोस्ती ऐसी मिल जाती है जो बुराइयों की ओर ले जाती है, गालियां सिखा देते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए। ताड़ियत का मतलब ध्यान रखना, शिक्षा देना। ताड़ियत का मतलब पीटना नहीं होता, ताड़ना रखना, उसका ध्यान रखना कि कहीं बाहर से जाकर के ये कोई गलत कामों में तो नहीं पड़ गया। विशेषकर आज के इस युग में माँ बाप का तो बहुत ऊंचा दायित्व हो जाता है, जिम्मेवारी बहुत जबरदस्त बढ़ गई है। वो कब पूरी होगी? जब माँ बाप भी खुद उसका अनुसरण करेंगे। आज का जो ये मोबाइल असुर ये मोबाइल असुर इतना भयंकर रूप धारण कर चुका है कि खुद माता ही छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा देती है, खुद अपनी जान छुड़ाने के लिए खुद मोबाइलों में लग जाती है। तो ये संस्कार ध्यान रखने योग्य है। ताड़ियत का मतलब ध्यान रखना। खुद अपना ध्यान भी रखो कि हमें कितनी जरूरत है इस विज्ञान के बहुत जबरदस्त उपकरण की, कि विज्ञान ने हमारी सुविधा के लिए तो बनाया है इसको, इसका हमने सदुपयोग करना है। शास्त्र वेद भी हमारे ज्ञान के वर्धन के लिए बनाए गए थे, वो लिखित में थे, ये उसमें फीडिंग में है, मोबाइल में फीड किए गए हैं। इसमें ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। ऐसे ही शास्त्रों में भी अच्छाई बुराई दोनों की व्याख्या होती थी। वहां अगर राम के गुण, भरत के गुण, कौशल्या के गुण है तो वहां मंत्रा भी है, शूर्पणखा भी है, रावण भी है। ऐसी बात नहीं कि वहां सिर्फ उन ग्रंथों में अच्छाई ही अच्छाई लिखी होती थी या सिर्फ अच्छे अच्छे गुण लिखे होते थे, दोनों होते थे। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार की व्याख्याएं होती थी, कथाएं होती थी। जब तक हमारे सामने बुराई का प्रसंग नहीं आएगा, हमें बुराई छोड़ने का ख्याल नहीं आएगा और अच्छाई की कीमत पता नहीं लगेगी।
छाया का स्वाद तो वही ले सकता है जो धूप में तप चुका हो। कड़कती धूप हो जून महीने की और पैदल सफर कर रहा हो, पानी की प्यास से हलक सूख गया हो, मुंह में झाग आने लग जाए और फिर इधर उधर उसको भटकते देखोगे, कहीं कहीं कुआं मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए, कहीं छायादार पेड़ मिल जाए, और जब उसको वो मिल जाता है तो उसकी अनुभूति जो उसको होती है, उसकी अहमियत वही जान सकता है जो धूप से तप चुका है। तो जब तक हम बुराइयों का हमें एहसास नहीं होगा तब तक हम अच्छाइयों की ओर नहीं बढ़ेंगे। यही है ताड़ियेत दश वर्षाणी। इस शब्द का जो अर्थ है, जो व्याख्या है, वो यही है कि इस उम्र में घर से बाहर बच्चा गया है तो माँ बाप को सबसे पहले तो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए, अपने आप पर संयम रखते हुए बच्चे को शिक्षित करना होगा। ध्यान रखना होगा कि कहीं एक बुरी संगत में तो नहीं पड़ गया। और अगर एक बार बच्चा बुरी संगत में चला गया तो फिर इतिहास गवाह इस चीज का, और वो इतिहास हमारे मोबाइलों में भी आता है। एक को संगत मिली अपनी माँ की, छोटे छोटे बालक हैं 5, जिनका पालन पोषण महलों में नहीं हुआ, जंगलों में हुआ। और पालन पोषण करने वाली, जैसा मैंने कहा ना, वेदों ने कहा कि पहली गुरु तो माँ है, कुंती है पालन करने वाली माँ। माँ ने उन बच्चों को ऐसे संस्कारों से सींचा कि आज तक हम उनके गुण गाते हैं। हजारों साल बीत गए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, त्याग की मूर्ति बन गए, लेकिन पालन पोषण महलों में नहीं हुआ था, एयर कंडीशन कोठरियों में नहीं रहते थे, सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी। बिना सुविधाओं के विपरीत परिस्थितियों में भी एक माँ ने उनको क्या से क्या बना दिया। महारानी सीता दूसरा उदाहरण है इस चीज का, जिसने लव और कुश को परिपक्व शूरवीर, विश्वविख्यात शूरवीर बना दिया, जिसने चतुरंगनी सेना राम की धराशायी कर दी। ये शूरवीरता का पाठ पढ़ाया। अगर शिवाजी की माँ बचपन से ही शिवाजी को ये संस्कार ना देते तो शिवा शिवा ही रह जाते थे, छत्रपति ना बन पाते। छत्रपति शिवाजी बनाने वाली भी उनकी माँ थी। तो ये संस्कार माँ बाप को देने होंगे। पहली गुरु माँ है। एक माँ ने अपने बच्चों को संस्कार दिए जो विश्व विख्यात और विश्व विजयी हुए, शूरवीर बने, ज्ञानवीर बने, और जिनको ईश्वर ने कदम कदम पर साथ दे करके उनकी रक्षा भी की। दूसरी तरफ माँ के सानिध्य से बाहर निकल गए बच्चे, 100 के 100 भाई, एक को छोड़ करके 99 निकल गए, एक रह गया। युयुत्सु जो था वो पितामह की उसमें पलता रहा, भीष्म पितामह के जेर साया पला और विदुर जी के संस्कार उसके अंदर आए, वो बच गया, बाकी 99 मारे गए। और वो 99 के 99 को संगत क्या मिली? माँ बाप की संगत। उनकी जो है संस्कार की खाद और पानी नहीं मिला, बल्कि किसका मिला? मामा शकुनी का। उसके सानिध्य में उनके अंदर जो जहर के बीज बोए गए वो एक दिन पेड़ बन गए, और वो जहर के कड़वे बीज सबको खाने पड़े, और परिणाम ये है कि 18 अक्षौहिणी सेना उन्हीं की बदौलत धराशायी हो गई। पूरा खानदान खत्म हो गया। एक ही कुल के, एक ही परदादा की, एक ही दादा की संतान है, एक ही ब्लड सबकी नसों में दौड़ रहा है, लेकिन एक के संस्कार ऐसे और दूसरे के ऐसे। कारण क्या था कि लालियत पंचवर्षाणी ताड़ियत 10 वर्षाणी। वेदों का पूरा स्मरण जिस माँ को याद था, उसने 5 साल तक बच्चों का लालन पोषण जो है जंगल में किया, फिर ताड़ना रखी। जब महलों में आ गए तो उसके बाद गुरुकुल में चले गए। गुरुकुल में भी क्या पढ़ते हैं, उनके ऊपर भी दादा का, गुरु का और अच्छे विचार वाली माता का संरक्षण था, उनका हाथ था, जो रोजाना उनसे भेंट करती, मिलती और पूछती थी कि गुरुकुल में जाकर के क्या सीखा। दूसरी तरफ उच्छृंखल बच्चे थे जिनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। परिणाम ये हुआ कि जब दोनों बच्चे बड़े हो गए, कुंती के भी और गांधारी के भी, तो एक तो ऐसे हुए जो अपने दादा को कहते हैं कि मेरी आंखों से दूर हो जा, दादा को, काका को, विदुर को, और यहां तक कि अपने पिता की बात तो सुनते ही नहीं। ये हाल हो गए घर के। ये आजकल का आधुनिक समाज। इसलिए मैं आजकल की जो कथाएं हम रामायण में पढ़ते हैं ना, इनको खाली पढ़ते पढ़ते चले जाना नहीं है, पन्ने परतते जाओ, पलटते जाओ, यही काफी नहीं है। इनको सुनना है, फिर समझना है, फिर मनन करना है। इसी का नाम है राम चरित्र मानस। राम जी कौन है ये जानना है, फिर उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र सुनना है, फिर मन में उतारना है। मानस तभी पूरी होगी। इस मानस को मन में उतारना हमारा मकसद है। इसलिए हम ये धार्मिक ग्रंथ रोजाना यहाँ बैठ करके कदम दर कदम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में मूल कथा पर आऊं कि आजकल की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि हम अपने दायित्वों से दूर हटते जा रहे हैं। माँ बाप, पेरेंट्स,
अपने दायित्व नहीं समझ पा रहे। जब हम नहीं समझ पाएंगे तो बच्चे उच्छृंखल होंगे, और परिणाम जैसा मैंने बताया कि कई बच्चे तो ऐसे ज्ञानवान होते हैं कि अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए माँ बाप की आज्ञा में रहकर उनकी नजर में रहते हैं। ताड़ियत पंच लालियत ताड़ियत 10 वर्षाणी च वाला फार्मूला और मित्रम सम समाचरित, आगे माँ बाप का एक और कर्तव्य बताया गया वेदों में कि उनके साथ मित्रता वाला व्यवहार करो, दोस्त बना लो उनको। माँ बेटी को अपनी सहेली बना ले और पिता अपने पुत्र को दोस्त बना ले, मित्र बना ले। एक दूसरे से शेयर करें ताकि कोई भी छिपाव ना रहे जिससे बच्चे बिगड़ने ना पाए। बेटी को अगर कोई ऐसा खानदानी सुंदर युवक पसंद आ गया आज के माहौल के हिसाब से, जो कहीं अपने शहर से बहुत दूर सर्विस करता है और दोनों ने कभी एक दूसरे को काफी नजदीकी से पहचान लिया है और वो जानती है कि लड़का हमारे कुल के, हमारे धर्म के, हमारे आचरण के अनुकूल है, तो फिर छिपाव ना रखे, अपनी माँ को बता दे, सहेली बन जाए उसकी। जैसे दो सहेलियां आपस में एक दूसरे से शेयर करती हैं, ऐसे सहेली बनकर के अपनी माँ को दिल की बात बता दे। और ऐसे ही बेटा कि पिताश्री अगर आपको अच्छा लगे तो फलाने घर की लड़की फलाने खानदान की, मैंने उसका खानदान भी पूछ लिया, गुण भी मिला लिए, सुशीला है, हर तरीके से हमारे लायक है, अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार आप देख लो। ये है सहमति। ये नहीं कि कोर्ट मैरिज करके आ गए, जयमाला गले में डाल के आगे लो जी हम तो आगे दे दो आशीर्वाद। ये परिस्थितियां आज के समाज में हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होती जा रही हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना ब्याह के लायक, तो सबसे ज्यादा चिंता माता पिता को ही होती है, खास करके बेटी के माँ बाप को। आज महाराज जनक ने देखा कि मेरी बेटी विश्व सुंदरी होने के साथ साथ विश्व विजयी भी होने के काबिल है, इसके अंदर ऐसे गुण हैं कि जिसने छोटी सी उम्र में उस शिव धनुष को उठा लिया जिसको हिलाने के लिए भी बड़े बड़े शूरवीर महात्मा चाहिए, ज्ञानी चाहिए। और भगवान राम ने तो उसके बारे में यह भी कह दिया था कि इस धनुष को उठाने के लिए शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, मानसिक बल की जरूरत है। मानसिक बल, जिसका मन पवित्र होगा वही उठा सकता है, जिसका तन हाथी की तरह पला हुआ हो, शूरवीर हो और वो फिर ज्ञान से शून्य हो, वो इस धनुष को नहीं उठा सकता। ये राम जी ने कहा था, ये इसको उठाने की जरूरत ही नहीं है, अपना आप उठेगा। तो ये जो अहंकार है ये धनुष है, और इस अहंकार को भगवान ने मध्य में से तोड़ा है, बीच में तोड़ा है। आगे चल करके आएगा प्रसंग, उस पर भी फिर थोड़ा विस्तार से व्याख्या करेंगे। बीच में से क्यों तोड़ा? प्रंतुचा तो ऊपर चढ़ा रहे थे, मोड़ा था और उसके ऊपर डोरी बांध रहे थे दूसरे सिरे पर, तो वहीं से ही टूट जाता, जहां से वो मुड़ा हुआ होता है, जहां डोरी लपेटी जाती है, वहीं से क्यों नहीं टूटा? और कहीं से क्यों नहीं टूटा? मध्य का मतलब ये है कि हमारी जो बीच की आयु है, युवान अवस्था जो है, एक बचपन बाल्यकाल में हम अपने भविष्य से अनभिज्ञ होते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, में चिंता ही नहीं होती बच्चे को। और आगे जब मध्यकाल बीत जाता है, जवानी बीत जाती है, तो फिर बुढ़ापे में भी भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं, भूतकाल की सोच नहीं होती। इसलिए फायदा उठाना है मध्य का, जवानी का। इस जवानी में हमें अहंकार को जीतना है। धनुष अहंकार का प्रतीक है। इस अहंकार को जवानी में तोड़ो, इसको जवानी में जीतो। बुढ़ापे में तो अहंकार होता ही नहीं, सिर्फ चिंता ही होती है। और बचपन में तो अहंकार का कोई अर्थ ही पता नहीं होता। आगे चल करके इस धनुष के कई अर्थ बताए गए हैं, कई। ये अहंकार भी है, ये जो है और भी कई नामों से संबोधित किया गया है। सारा विस्तार से वर्णन आएगा कि जब ये टूटा तो ये क्या था। तो मध्य में से तोड़ने का मतलब हमें जवानी में जो कार्य करना है, अहंकार को जीतना है, काम क्रोध लोभ मोह को जीतना है, विषाद को जीतना है, चिंता को जीतना है, इन सब विकारों को हमने जवानी में जीतना है। यही हमारी मध्य उम्र जो है वो जवानी की है। ऐसे में हमें सावधान होकर के चलना है, माता पिता की मर्यादा का भी ख्याल रखना है, अपने करियर को भी बनाना है, अपना लक्ष्य भी निर्धारित करना है। बहुत सी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं और ऐसी भंवर में फंसे हुए नौजवान बालक और बालिकाएं कई बार चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, धर्म संकट में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ धर्म संकट में कौन फंसा? बेटी का बाप। देखा मेरी बेटी शूरवीर भी है, बहादुर है, सुंदर है, तो इसके अनुकूल, इसके अनुरूप। और सबसे बड़ी बात तो परीक्षा तब हुई जब महात्मा गार्गी, जो अक्सर जनक जी के यहाँ आया जाया करती थी और सिर्फ एक ही काम के लिए आती थी, जब कभी आना होता तो शास्त्रार्थ करने आती थी, वरना नहीं आती थी। और उनके अनुकूल कोई अष्टावक्र या कोई और याज्ञवल्क्य इत्यादि या कोई उस समय का जाना माना कोई महात्मा मिल जाए तो सवाल जवाब करती थी, शास्त्रार्थ करती थी, वरना आती ही नहीं थी। एक बार अचानक उसका आना हुआ तो जनक जी भी हैरान, सुनैना जी भी हैरान, लेकिन सीता जी के चेहरे पर मुस्कान थी।
जनक जी हैरान हो गए, अपनी पत्नी से पूछते हैं, आज गार्गी जी यहाँ अचानक? या तो हमारे यहाँ तो आज कोई संत महात्मा भी नहीं बुलाया गया, हमने कोई तैयारी भी नहीं कर रखी, तो इनसे शास्त्रार्थ कौन करेगा? और ये तो आती ही सिर्फ शास्त्रार्थ करने के लिए, डिबेट करने के लिए आते हैं। अब शास्त्रों पर डिबेट कौन करे, वेदों पर डिबेट कौन करे? इससे कोई है ही नहीं। तो जानकी जी ने पिता की ओर देखा, निराशा भरे चेहरे को देख लिया, समझ गई ज्ञानवान बेटे और बेटियां जब जवान हो जाएं तो माँ बाप के चेहरे पढ़ लिया करें, पढ़ लिया करें कि हमारे माता पिता को किस चीज की चिंता है। कई बार आर्थिक चिंता हो जाती है, धन की चिंता हो जाती है, लेकिन उस समय भी बच्चों को संयम रखना चाहिए। अपना टारगेट भी निर्धारित करो और अपने खर्चों पर भी संयम रखो, जिससे माँ बाप को किसी प्रकार का किसी से कर्ज लेना ना पड़े। चेहरे पढ़ लिया करो। सीता जी ने चेहरा पढ़ा और कहने लगे, पिताजी ने निराशा किस बात की? कहने लगे, बेटी गार्गी जी आई हैं तो मुझे निराशा इसी बात की कि इससे शास्त्रार्थ कौन करेगा? बोले, पिताश्री आपकी बेटी है ना, ये आपने जो संस्कार दिए हैं आज उसी की परीक्षा हो जाने दो। जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, 1 साल पढ़ने के बाद स्कूल के अध्यापक भी परीक्षा लेते हैं कि कितना पढ़ा है, कम से कम इम्तिहान तो ले लें। तो सीता जी कहते हैं, पिताश्री आपने जो ज्ञान दिया है, माँ ने जो भक्ति का मार्ग सिखाया है, आज उसकी परीक्षा हो जाए। मैं भी देखूंगी मैंने पढ़ा है क्या पढ़ा है, कहीं कमी रह गई होगी तो फिर सुधार लूंगी आगे। पिता देखते ही रह गए कि इतनी ज्ञानवान मेरी बेटी मेरे घर में, मैं इसको समझ ही नहीं पाया। तब गार्गी जी से वार्तालाप हुआ और जो है शास्त्रार्थ हुए। और कमाल की बात तो ये, बड़ा लंबा प्रसंग है ये, वो गार्गी जी ने याज्ञवल्क्य जी को भी हरा दिया था। वो सामने खड़ी है सीता जी के, और सीता जी बालिका है, उनके रूप में किशोर अवस्था में है, किशोरी है वे, और वो विद्वान। आज शास्त्रार्थ के लिए सीता जी ने नमस्कार करके चरण छू करके आज्ञा मांगी कि माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपकी ये बेटी आपसे कुछ सीख लेगी शास्त्रार्थ के जरिए। ये नहीं कहा कि मैं आपको हरा दूंगी, या इस तरह का अहंकार नहीं है सीता के अंदर, घमंड नहीं है, मैं आपसे कुछ सीख लूंगी, आइए मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। और कमाल की बात तो ये है कि गार्गी को हरा दिया, सीता जी ने हरा दिया। आखिर में जो सवाल था उसका गार्गी का, वो ये था कि क्या गृहस्थ जरूरी है? गृहस्थ और ब्रह्मचर्य के ऊपर सवाल था कि ब्रह्मचर्य जरूरी है या गृहस्थ। उसके ऊपर भी सीता जी ने खुल करके जवाब दिया और गार्गी जी को हार माननी पड़ी कि गृहस्थ अति जरूरी है। गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है और होना चाहिए। गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होना चाहिए? आइए जरा चलते हैं राम जी के साथ शूर्पणखा के पास। तारसी मुस्कुरा रहे हैं, याद आ गया वो प्रसंग। जब शूर्पणखा आई तो कहती है, मैंने तीनों लोकों में भ्रमण करके देख लिया, मोतोसम पुरुष न मौसम नारी, विधि रचा संयोग विचारी। तेरे जैसा सुंदर युवक और मेरे जैसी सुंदर स्त्री ब्रह्मांड में कहीं दिखाई नहीं दी। आज मुझे लगा तुझे देख करके मेरा कुछ मन तुझ पर रीझ गया। ब्रह्मा ने तेरा और मेरा जोड़ा सोच करके बनाया है, इसलिए मैं आज तक कंवारी रही हूं। अब राम जी मुस्कुराने लगे कि देखो, एक बेटे की माँ और शादीशुदा और कह रही है कि मैं कंवारी हूं। तो राम जी ने उसको परिभाषा समझाई ब्रह्मचर्य की, कंवारेपन की। कंवारा किसको कहते हैं? बोले, देवी मैं क्षत्रिय हूँ, सूर्यवंशी हूँ। यद्यपि हमारे वंश में, रघुवंश में हमारे बाप दादा परदादा कई शादियां करते आए हैं, ये राजाओं को छूट भी है, वैदिक छूट है। कई राजा युद्ध में जो है जीत करके आते हैं शर्त को, तो उस शर्त के मुताबिक भी अगला हारने वाला राजा अपनी बेटी या बहन का विवाह कर देता है, या कोई स्वयंवर में जीत करके आ जाता है, तो 1 से अधिक नारियां होती हैं। लेकिन मैंने सीता जी को वचन दिया है कि मैं सारी जिंदगी एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा, दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और मेरी पत्नी मेरे साथ बैठी है, तेरे सामने है। लेकिन हाँ, अगर तेरा विवाह करने की इच्छा है तो अस कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई कंवारा है। अब बाहर से देखें तो राम जी भी तो झूठ बोल रहे हैं, कंवारा है, लेकिन यही ब्रह्मचर्य की परिभाषा है। लक्ष्मण जी गृहस्थी हैं, लेकिन मन में किसी नारी का ख्याल तक नहीं आने देते। अपनी धर्मपत्नी को तो छोड़िए, पराई नारी को भी अपने मन में स्थान नहीं देते। ये ब्रह्मचर्य का गृहस्थ में रह करके पालन करना है। गृहस्थ जरूरी है, सीता जी ने कहा गार्गी को, किस लिए? संतति उत्पन्न करने के लिए। बेटी एक कुल की नहीं, 2 कुलों की जो है मर्यादा का पालन करने वाली, और आगे नया संसार बसाने के लिए लक्ष्मी रूपा होकर के घर में आती है। और जब घर में
बहू आती है तो लक्ष्मी स्वरूप जान करके सासुएं उसकी वो दहली पर खड़े होकर के देहरी पूजन करती है और लक्ष्मी स्वरूप मान करके, गृह लक्ष्मी मान करके घर के अंदर प्रवेश करवाती है। और दूल्हे को जब दहली पूजन होता है तो उसके सासू मां, लड़की के माता पिता विष्णु रूप जान करके उसका जो है अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं। दूल्हा विष्णु, दुल्हन लक्ष्मी, इस रूप में हमारा विवाह का संस्कार होता है। और फिर उसके बाद हमारे मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने कुल की वृद्धि करनी है। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह जरूरी है गार्गी जी, वरना 3 ऋण लेकर के जो जीव आया है ये ऋण इसके ऊपर रह जाएंगे। जब बारात आई तो यही सवाल उठाया जाबाली ऋषि ने, जनक जी 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण तो बेटा ही उतारता है, आपका तो कोई बेटा है नहीं। जाबाली जी की ये बात जनक जी तक पहुंची और जनक जी तो क्या नहीं ना ऋण में सुखदेव मुनि जैसे उनके पास ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। कहने लगे जाबाली जी फिर आपने अभी तक भाषा परिभाषा अधूरी पड़ी है। बोले क्या? कहने लगे मेरा एक नहीं 4 बेटे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं, इन्हीं से मेरे कुल की वृद्धि होगी, इनकी संतान मेरे पितरों का उद्धार करने वाली होगी। इसलिए शास्त्रों में लिखा, शास्त्रों का हवाला दिया गया, वेदों का हवाला दिया गया कि जिसके यहाँ बेटा या पोता नहीं होता और बेटियां बेटियां होती हैं तो उनके दोते भी उनका संस्कार कर सकते हैं, उनको गुजर जाने के बाद जल की जलांजलि तिलांजलि दे सकते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जनक जी का जवाब सुनकर के जाबाली जी भी विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लेते हैं। ये बड़े सुंदर प्रसंग है, ऐसे हमें पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए। और ये भी तर्क नहीं करना चाहिए कि इस रामायण में तो है नहीं है ऐसा, दूसरी में कहां से आ गया। तो भाई अगर एक ही रामायण में सारे प्रसंग लिख दिए जाते तो शायद एक कांड भी पूरा ना हो पाता। तो आइए आज देखते हैं जनक जी निराश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरी बेटी युवान हो गई है, शक्तिशाली भी है, सुंदर भी है। विश्व में गार्गी जी ही कह के गई थी कि आपकी बेटी ने मुझे शास्त्रार्थ में हरा दिया, अब ये जवान हो गई है, पढ़ लिख करके ज्ञानी भी हो गई है, इसके पास ज्ञान भी है, शक्ति भी है, बुद्धि भी है और भक्ति के मार्ग पर चलने वाली स्वयं भक्ति स्वरूपा और ग्रह लक्ष्मी बनने के लायक हो गई है। इसलिए इसके अनुकूल ही कोई वर चुनिए। और मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा वर जो नर के रूप में नारायण हो, नर के रूप में नारायण हो, ऐसा वर ही इसके लिए उपयुक्त रहेगा। सीता जी मुस्कुराती है, कहते हैं देवी मां चिंता मत करो, मैं नर में ही नारायण ढूंढ लूंगी, मैं नर में ही नारायण ढूंढ लूंगी। ऐसा बेटियों को संस्कार दीजिए। खुदा ना खास्ता हमारा दामाद किसी कारणवश कमियों से भरा हुआ होता, कुछ कमियां होती हैं, तो अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दो। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के घर बैठ के वापस आ जाए या तलाक लेकर के आ जाए, नहीं, उसी नर को नारायण बना दे अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। खाली ये रिश्ता शारीरिक रिश्ता नहीं है, 2 शरीरों का मिलन नहीं है, आत्मिक रिश्ता है। ऐसे ज्ञान हमें अपनी बेटियों को और बेटों को देने चाहिए। आज जनक जी निराश हैं। क्यों? उन्होंने अपनी बेटी के अनुकूल वर ढूंढने के लिए कि कोई नारायण जैसा वर ही चाहिए, नर में नारायण चाहिए, तो कहां ढूंढूं नारायण को? गार्गी जी ने तो मार्ग बता दिया, सुझाव दे दिया, गुरुजनों ने भी मार्ग बता दिया, मैं कहां ढूंढूं? तो एक निर्णय लिया गया कि कोई ऐसी शर्त रख दूं कि नारायण स्वयं चले आए। और शर्त क्या थी? भगवान शंकर का वो भारी भरकम धनुष, जिसके लिए ज्ञान चाहिए, आत्मिक बल चाहिए, मानसिक संतुष्टि चाहिए। शारीरिक बल ही जरूरी नहीं, शारीरिक का बल तो हो लेकिन आत्मिक बल भी हो। ऐसा बुद्धिमान युवक अपना आप यहां चल करके आए। उसके लिए शर्त रख दी कि जो इस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उनकी शर्त तो यही थी, प्रत्यंचा चढ़ाने की, सिर्फ डोरी बांधने की और इसको उठाने की। मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। लेकिन आगे चल करके इस शर्त को थोड़ा सा और मोड़ दे दिया विश्वामित्र जी ने। आगे आएगा, अभी इसी अगले दोहे में आ रहा है, इस दोहे से आगे बढ़ेंगे, कल के दोहे में वो प्रसंग भी आ जाएगा कि इसको और थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ा दिया। जनक जी की शर्त थी इस पर डोरी चढ़ाने की, प्रत्यंचा चढ़ाने की, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं उठो राम भंजो शिव चापा, भंजो, तोड़ दे इसको। ये भंजो शब्द विश्वामित्र का जोड़ा हुआ है, जनक जी का नहीं। इस बात को आगे क्या, इस संताप के, इस जो है समूह को, संताप के इस स्रोत को ही तोड़ डाल।
जिसको देख देख करके जनक जी जैसा ज्ञानी भी संतप्त हो रहा है। इस संताप को मिटा दे। मिटो तात जनक सन परितापा। जनक जी दुखी हो रहे हैं, इसको देख करके तोड़ डाल इसको। ये कई राजाओं का घमंड है, इसकी व्याख्या अगले दोहे में आएगी। तो ये तोड़ने की जो बात कही गई, ये विश्वामित्र जी के द्वारा कही गई, गुरु के द्वारा कही गई। जनक जी की ये शर्त नहीं थी। और जब सिर्फ उठाना और प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त भी कोई पूरी नहीं कर सका, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े राजा, बलकारी राजा आए, घमंडी राजा आए, अभिमानी राक्षस भी आए भेष बदल करके, बाणासुर रावण जैसे, वो भी नहीं छू सके, प्रणाम करके चले गए। तो तब जनक जी को निराशा हुई। बोले वचन रोष जनु जाने। बाप के दिल से उस वक्त एक दर्द भरी करहा उठती है जब उसकी बेटी का रिश्ता उसके अनुकूल नहीं हो पाता। बेटी बड़ी होती जा रही है, बाप को चिंता होती जा रही है, बाप के दिल से तड़प उठती है। लोग उसको कहते हैं, भाई तेरी बेटी जवान हो गई, इतने साल की होगी, इसका रिश्ता करता क्यों नहीं? ये उस बाप से पूछ करके देखो, क्या वो जान करके नहीं कर रहा? जानबूझ करके अपनी बेटी को ऐसा बड़ा होता हुआ देखता चला जा रहा है, चुप बैठा है क्या? वो अंदर से उसकी पीड़ा टीस निकलती है, और वो आज जनक जी के हृदय से निकली। क्या कह रहे हैं? बोले वचन रोष जनु जाने। थोड़ा सा लगता था कि क्रोध में बोल रहे हैं, लेकिन जनक जी को कभी क्रोध नहीं आता, राज ऋषि है वे। और फिर दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पन ठाना। देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आयरण धीरा। देवता राक्षस धनुष सब भेष बदल करके यहाँ आए, और बहुत से भूमंडलों के, द्वीपों के राजा महाराजा अपने आप को विश्व विजयी मानने वाले भी यहाँ आए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कोई भी मेरी शर्त पूरी नहीं कर सका। कुंवरी मनोहर विजय बड़ कीर्ति अति कमनीय। पावनी हार बिरंची जनु रचे न धनु दमनीय। कहने लगे 3 चीजें यहाँ दांव पर लगी थी, चाहते तो जीत सकते थे। क्या? बोले विश्व सुंदरी कन्या, इससे सुंदर कन्या ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। श्री लक्ष्मी का स्वरूप है, साक्षात लक्ष्मी जीतने का अवसर था, लक्ष्मी को पाने का अवसर था, सुंदर कन्या को पाने का अवसर था, और इसको शर्त पूरी होते हुए ही विश्व विजयी होने का अवसर था। यानी श्री मिलती और विजय मिलती, श्री जय। और जब दोनों चीजें इसके गले में जयमाला डाल देती, जय भी मिल जाती, जयमाला भी डल जाती, सीता जी भी सुंदर विश्व सुंदरी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भी उसको अपना लेती, तो फिर तीनों लोकों में कीर्ति फैल जाती, यश फैल जाता। यानी विजय, श्री और कीर्ति तीनों चीजों मिलने वाली थी। लेकिन अफसोस कि कुंवरी मनोहर विजय बड़ कीर्ति अति कमनीय, पावनी हार बिरंची जरूर रचे उन धन दमनीय। मुझे अब ऐसा लगता है कि इन तीनों चीजों को ग्रहण करने वाला, इन तीनों चीजों को लेकर घर जाने वाला, न कीर्ति, न यश, न बड़प्पन, न कुछ, इन चीजों को जीतने वाला कोई शूरवीर ब्रह्मा ने अपने ब्रह्मांड में रचा ही नहीं। इतने दूर दूर से आए हुए महाराजा, राजा, राजकुमार बैठे हैं, लेकिन इनमें एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्मा जी की रचना में आता हो, या उसने ऐसा कोई रचा हो जिसको श्री की, लक्ष्मी की, कीर्ति की जरूरत हो। इनमें से एक भी नजर नहीं आता। ये कहकर के जनक जी निराश हो रहे हैं, और आगे कहूँ ये लाभ न भावा। एक बात तो बताओ, तुम सारे यहाँ आए हुए हो, किसको ये लाभ अच्छा नहीं लगता? हर कोई चाहता है कि मेरी होने वाली बीवी सुंदर हो, और ये तो विश्व सुंदरी है। मेरी होने वाली बीवी लक्ष्मी स्वरूपा हो, धन का भंडार हो, वो भी इसमें गुण है, अन्नपूर्णा भी है, और फिर कीर्ति फैलाने वाली है। तो कौन ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहेगा? इस शर्त को कौन पूरा नहीं करना चाहेगा भाई? सबके सामने ये शर्त थी, लेकिन रेहू चढ़ाब तोरब भाई तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। शंकर के इस चाप चढ़ाना, चिल्ला चढ़ाना तो बहुत दूर की बात, कोई हिला भी नहीं सका, एक तिल भूमि भी कोई छुड़ा नहीं सका, हिला नहीं सका। इससे जनक जी निराश। और फिर रहू चढ़ाब तोरब भाई तिल भर भूमि न सके छड़ाई। इतना भी हिला सके कि जितना एक तिल जितनी जमीन इसको हिला के ही रख दे, ऐसी शक्ति भी किसी में नहीं थी। ऐसा निराश होकर के जनक जी के हृदय से जो दर्द भरी आवाज निकल रही है, बाहर से लगता है कि ये क्रोधित है, लेकिन क्रोध नहीं, दर्द छलक रहा है। एक बेटी के बाप का दर्द छलक रहा है कि आज मैंने ये क्या कर डाला, ऐसी शर्त क्यों रख दी, पछता रहा है मन में। और कई बार माँ बाप भी ऐसी ऐसी शर्तें रख देते हैं जिसके कारण विलंब हो जाता है शादियों में। वो शर्त पूरी हो नहीं पाती और बेटियां बड़ी होती चली जाती हैं। कई अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं, देर होती चली जाती है। तो जनक जी आज प्रायश्चित के साथ साथ क्रोधित भी दिख रहे हैं और कह रहे हैं
अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। और आगे यहीं तक ही नहीं रुके, अपना दर्द उनका यहीं तक ही नहीं रुका, आगे और छलक पड़ा। कहने अब कोई बुरा मत मानना, मुझे लगता है कि धरती ही वीरों से खाली हो गई। बस ये शब्द जैसे जैसे उनके मुख से निकलते जा रहे थे, वैसे वैसे रघुवंशी राजकुमार लक्ष्मण तिल मिला रहा था। राम जी सौम्य हैं, राम जी ईश्वर हैं, वो भी सुन रहे हैं, लेकिन मर्यादा में बैठे हैं कि जब तक गुरु की आज्ञा ना हो मुझे कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। लक्ष्मण जी भी मर्यादा में हैं, अगली दोहे में कह भी दिया, अगली लाइन में बोल भी दिया, मर्यादा में है। लेकिन जवानी कई बार जोश में आ जाती है, इसलिए कहते हैं कि जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। जवानी में जोश तो हो, लेकिन साथ साथ होश भी होना चाहिए, जैसा जामवंत जी ने हनुमान जी को समझाया। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजियो मोही। हनुमान जी इजाजत लेते हैं समुद्र पार करने के लिए, लंका जाने की इजाजत लेते हैं, और इजाजत लेनी चाहिए थी अंगद से, क्योंकि उनकी टोली का जो नेता था वो अंगद था, अंगद को बना के भेजा गया था नेता। इजाजत उससे लेनी चाहिए थी। लेकिन हनुमान जी ने हमें अपने भक्तों को एक ऐसा पाठ पढ़ाया कि सबसे पहले बुजुर्गों की आज्ञा लो, उनको आशीर्वाद लो। अगर आशीर्वाद बुजुर्गों का, माँ बाप का, दादा दादी का आपके साथ है तो रास्ते में कोई रुकावट आपका रास्ता रोक नहीं सकती। ये पाठ पढ़ाया, इसलिए कह रहे जामवंत में पूछो तो ही, हे बुजुर्ग मैं आपसे ही पूछता हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आपने मेरी शक्ति को तो जगा दिया। राम काज लग तब अवतारा, तो उन्हें कह तो दिया कि मेरा काम क्या है, मेरा अवतार राम का कार्य करने के लिए है। और सुनते ही भयु पर्वताकारा, इतना विशाल शरीर हनुमान जी का कि जहां तक नजर जाती थी, गोस्वामी जी ने लिखा ऐसा लगता था कि मानो कोई सोने का पहाड़ आगे खड़ा हो गया हो, पर्वत चमक रहे हैं सोने की तरह। और फिर कह रहे हैं कि मेरा मार्गदर्शन करो, कहीं मैं इस जोश में होश न खो बैठूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो रावण को कुएं में सहित उठा करके ले आऊं और आकर के राम जी के चरणों में पटक दूं, या पूरी लंका को समुद्र में फेंक दूं, या फिर खाली सीता जी को ही उठा करके ले आऊं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा जोश के अंदर, इतना जोश आ गया हनुमान जी में। इसलिए मेरा जोश कहीं मदहोशी में न बदल जाए, इसलिए मेरा होश ठिकान रहे, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बड़ों से आज्ञा लो, आशीर्वाद लो और होश संभाल के रखो। जोश से सारे काम नहीं होते, जोश में होश भी चाहिए। तो आज लक्ष्मण जी तिल मिला रहे हैं, लेकिन आगे राम जी ने उनको रोका, इशारा किया, बोले अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। ये शब्द जब बोल दिए तो तजो आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब अपने आसन उठाओ और अपने अपने घरों को चले जाओ। निराश होने की, क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब मैंने देख लिया कि परमात्मा ने मेरी बेटी के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है, विधाता ने इसके भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा, इसलिए किसी को कोई दोष नहीं। अपने अपने घर लौट जाओ और तजु आस निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। सुकृत जाए जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं, क्या करूं? अब मेरे लिए एक ही मार्ग है, सोच समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने प्रतिज्ञा ही ऐसी कर डाली जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और अगर मैं अब इस प्रण को छोड़ता हूं, अपनी प्रतिज्ञा वापस लेता हूं और अपनी मर्जी से ही किसी के गले में जयमाला डलवा देता हूं। बहुत से सुंदर राजकुमार बैठे हुए हैं, मुझे जो है अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से विवाह करवा देता हूं, जयमाला डलवा देता हूं, तो मेरी कीर्ति, मेरी कुल कीर्ति, मेरे पितरों की कीर्ति सब नष्ट हो जाएगी। कि निमि और मिथि के राज्य में, मिथि के कुल में ऐसा एक राजा पैदा हुआ, आने वाले इतिहास में मेरा नाम कोयले से लिखा जाएगा। ऐसा एक राजा हुआ था जिसने महाराजा निमि, महाराजा मिथि, जनक जैसों के नाम मिट्टी में मिला दिए थे। अपने प्रण से, अपनी जुबान से पीछे हट गया था। जुबान की इतनी कीमत होती है, अगर मैं पीछे हटता हूं तो मेरी और मेरी कुल कीर्ति नष्ट होती है, मेरा खानदान को कलंक लग जाएगा और कुंवरी कुंवारी रहूं क्या करूं। और अगर नहीं तोड़ता हूं, प्रण पर अडिग रहता हूं, तो अब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी कुंवारी ही रहेगी, क्योंकि शर्त पूरी करने वाले तो सारे बैठे हुए हैं, कोई कर ही नहीं पा रहा। शर्त किसी ने पूरी नहीं की और प्रण में पीछे तोड़ नहीं सकता, अपने की हुई प्रतिज्ञा से पीछे मैं नहीं हट सकता, इसलिए लगता है कि मेरी बेटी कुंवारी ही रहेगी। इतने निराशा भरे शब्द कह रहे हैं। और जो जनते बिनु भट भोई भोई भाई तो पन करी घत्यों न हसाई। अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से ही खाली हो गई है,
शूरवीर कोई है ही नहीं धरती पर, तो मैं हट करके ऐसी प्रतिज्ञा करता ही नहीं, ऐसा प्रण न ठालता। और अब जनक का वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। जनक जी के निराशा भरे और थोड़े थोड़े रोष से लिपटे हुए वचनों को सुन करके वहां बैठा हुआ पूरा समाज, जो उनके रिश्तेदार थे, माताएं थी, सब निराश हो गए और जानकी की ओर देखने लगे कि अब क्या होगा, क्या सचमुच ये कुंवारी रह जाएगी? इतनी सुकोमल कन्या, इतनी सुंदर, ज्ञानवान, बलवान, कोई कमी नहीं है इसके अंदर, फिर भी क्या ऐसी बिटिया कुंवारी रह जाएगी? ये देख करके सब पूरा परिवार, परिजन और अयोध्या के निवासी सीता जी की ओर देख करके व्याकुल हो रहे हैं, आंखों से आंसू बहने लगे जनक जी की निराशा को देख करके कि अब सीता के भविष्य का क्या होगा, ये सोच करके सब निराश हुए। लेकिन उधर माखे लखन कुटिल भई भवें, लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पाए। कुटिल भई भवें, लक्ष्मण जी की आंखें, भवें तिरछी हो गई, चेहरे तमतमाने लगे, होंठ फड़कने लगे और तुरंत लक्ष्मण जी ऐसे ही स्थिति में सहन नहीं कर सके जनक के इन वचनों को। कौन से? कि विद्यमान रघुकुल मणि जानी, बोले वीर विहीन मही मैं जानी। अब ये शब्द मेरे हृदय में चुभ गए हैं कि धरती वीरों से खाली है। श्री रघुनाथ के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि धरती वीरों से खाली है। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए, चुभ गए शब्द लक्ष्मण जी को। और कोई भी शूरवीर जो अपने आप को ज्यादा बहादुर समझता हो, ताकत रखता हो, ऐसी परिस्थितियों में पीछे मत हटना। जहां देश सेवा का काम हो, किसी नारी पर कोई जुल्म हो रहा हो, तो देख करके वीडियो बनाने मत लग जाना, जान की बाजी लगा देना उसकी रक्षा करने के लिए। किसी कमजोर की पिटाई हो रही हो, 4-6 आदमी मिल करके लूट रहे हो, मार रहे हो, पिटाई कर रहे हो, तो खाली मोबाइल तक ही सीमित मत रहना, वीडियो बनाने तक सीमित मत रहना। कोई बेचारा अचानक एक्सीडेंट से घायल होकर के पड़ा तड़प रहा है, तो वीडियो बनाने तक ही सीमित मत रहना, ले जाना उसकी जान बचाने के लिए। ये है तुम्हारी ताकत का सही फायदा, तुम्हारे धन का सही फायदा, तुम्हारे ज्ञान का सही फायदा। उठाओ इसका, ज्ञान है, ताकत है, पैसा है, तो उसका सही सदुपयोग यही है कि एक्सीडेंट हो गया है, उस बेचारे की जान पर बनाइए, पहले हॉस्पिटल ले जाकर के उसका इलाज करो, उसकी जान बचाओ, बाद में एफआईआर दर्ज होती रहेगी या कोई और करवा देगा। वीडियो बनाने में मत लगे रहो। आजकल यही हो रहा है, कोई तड़प रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं। किसी औरत पर जुल्म हो रहा है, उसकी चैन छीनी जा रही है, भागने वाला भाग रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं। लेकिन बन जाओ लक्ष्मण, जाग जाए तुम्हारी शूरवीरता, तुम्हारी जवानी के अंदर एक चिंगारी लग जाए कि मेरे होते हुए इस औरत के ऊपर ऐसा जुल्म, इसकी चेन खींची जा रही है, मेरे होते हुए ये आदमी तड़प तड़प करके यहां मर जाएगा। तुरंत फोन करके एम्बुलेंस को बुलवाइए, पुलिस को बुलवाइए, 2-4 आदमियों को और मोटिवेट कीजिए और उसकी जान बचाइए। कहीं पर भी आवश्यकता पड़े, धन की, तन की या मन की, ये तीनों चीजें जवान व्यक्ति को अर्पित कर देनी चाहिए उसी वक्त, बिना इंतजार किए हुए। लेकिन आज के समाज के साथ मैं इन प्रसंगों को इसलिए जोड़ता हूं कि आज का समाज कर्तव्य विहीन होता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। मोबाइल इत्यादि से फोटो तो ले लेता है, वीडियो बना लेता है, लेकिन कर्तव्य परायणता से पीछे हट जाता है। तो लक्ष्मण जी जाग उठे और बोले, माखे लखन कुटिल भई भवें, रद पट फरकत नयन रिसोहें। होंठ फड़कने लगे, लेकिन आवाज को रोक के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है। नयन रिसोहें, आंखें लाल हो गई क्रोध से, क्रोध साफ चेहरे पर झलकने लगा, होंठ फड़कने लगे और कह न सकते रघुवीर डर लगे, वचन जनु बाण। हालांकि जनक जी के वचन जो थे वो बाण के समान, तीर के समान चुभे इस नौजवान को, लेकिन मर्यादा। अब फिर वहीं आ जाता हूं अपने पॉइंट पर कि किसी भी प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन मत करना। शुरुआती मैंने यहीं से की थी कि माँ बाप की मर्यादा को कलंक ना लगे, खानदान पर बट्टा ना लगे, मर्यादा के दायरे में रह करके सारे कार्य करने हैं। चाहे विवाह का प्रसंग हो, पढ़ाई का प्रसंग हो, घर से बाहर जाकर के नौकरी करने का प्रसंग हो, कहीं पर भी माता पिता की जो है मर्यादा पर, उनकी कुल कीर्ति पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो यह मर्यादा का पालन कर रहे हैं लक्ष्मण जी। हालांकि क्रोधित हो गए, बात चुप गई, बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मर्यादा क्या कहती है कि बड़े भाई के होते हुए मेरा बोलना उचित नहीं। बड़े बैठे हैं और जहां बड़ों की सभा बैठी हो, वहां कोई बात तुम्हें अच्छी नहीं भी लग रही तो बाहर हो जाओ, उलट करके जवाब मत दो, बड़ों की बेइज्जती मत करना, बाहर चले जाओ।
अगर बात अच्छी लग रही है तो ध्यान से सुनना, उनकी डिबेट सुनना, बड़ों की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की सभा में बातें सुनना। हो सकता है उनमें से कोई ज्ञान की बात हमारे पल्ले पड़ जाए, हमारे लिए अच्छी हो जाए। अगर नहीं अच्छी लग रही तो चले जाना, लेकिन उनके सामने जुबान मत खोलना, बेइज्जती मत करना। तो लक्ष्मण जी मर्यादा के दायरे में है, लेकिन क्रोध आ रहा है, और क्रोध भी इतना जबरदस्त आ रहा है कि चाहे तो पता नहीं क्या से क्या कर डालें, और कर भी सकते हैं। आगे शब्द लिखा कि नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। प्रमाण माने सबूत, ऐसे ही नहीं मुंह से जो है बोल दिया। प्रमाणित शब्द है लक्ष्मण जी के। आगे क्या प्रमाणित शब्द है कल के दोहे में पढ़ेंगे। जो जो बातें उन्हें कही हैं सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन प्रमाणित शब्द है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा करके गेंद की तरह भाग सकता हूं। तो ये प्रमाणित है, शेष के अवतार हैं, कितने ब्रह्मांड उनके शीश पर धरे हुए हैं। तो ये एक छोटी सी भूमि जहां वो यज्ञशाला है, वो कितना मायने रखती है, धनुष क्या मायने रखता है, ये प्रमाणित शब्द हैं। तो आगे लक्ष्मण जी बोले कह न सकत रघुवीर डर। राम जी का डर, बड़े भाई की मर्यादा कि कहीं मैं गलत काम जोश जोश में होश न खो बैठूं, इसलिए लक्ष्मण जी शांत हैं। कह न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु बाण। हालांकि जनक जी के शब्द चुभ गए हृदय में, बाण के समान लगे, लेकिन फिर मर्यादा कि बड़े भाई के होते हुए मैं कदम नहीं उठा सकता, मैं आगे बोल नहीं सकता। तो इसलिए नाई राम पद कमल सिर, फिर मर्यादा का पालन किया। भगवान राम के चरण पकड़ लिए कि प्रभु आप चुप हैं, इतनी बड़ी बात कह दी जनक ने, और वो भी रघुवंशियों के होते हुए, आप जैसे शूरवीर के होते हुए, विश्वविजयी के होते हुए ऐसी शब्द कह दिए और आप सुन रहे हैं। चरण पकड़ करके लक्ष्मण जी आज्ञा मांगने लगे। बोले नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। शीश झुका करके राम जी से आज्ञा लेते हुए बोले कि भैया आप चुप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूं ये प्रमाणित होंगे, झूठ नहीं बोलूंगा, एक एक शब्द के अंदर वजन होगा, सत्यता होगी और प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। जो मैं कर चुका हूं उससे भी आगे बढ़ करके कर सकता हूं, ऐसी आज्ञा मुझे दीजिए। राम जी की आज्ञा का इंतजार है लक्ष्मण जी को, चरणों में शीश झुका करके प्रमाणित कर देना चाहते हैं कि जहां रघुवंशियों का, शूरवीरों का, युवा अवस्था वालों का, जवानों का अगर एक भी गैरतमंद इंसान या बालक बैठा हो तो वहां ऐसी बातें कोई कहने की हिम्मत ना करे। ऐसा लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया है। अब राम जी के चरणों से आज्ञा लेकर के शीश झुका करके लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। आगे क्या प्रसंग हमारे सामने आएगा और लक्ष्मण जी क्या वाणी बोलेंगे। गिरा प्रमाण, गिरा माने वाणी, कौन सी वाणी ऐसी प्रमाणित वाणी है जो ऐसे वचन है जो लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं लेकिन मर्यादा के वशीभूत होकर के राम जी के होते हुए बोल नहीं पा रहे थे, अब बोलेंगे। कल का दोहा इसी ओर इशारा कर रहा है। अब आइए वाणी को ये विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। मैं मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा